के चादर अब तो न सो, ओढ़ के चादर अब तो न सो, भोर भई अब सो हम भजो, सोहम भजो मन सोहम भजो, सोहम भजो मन सोहम भजो, सोहम भजो मन सोहम भजो, सोहम ही सुखों का सार है, सोहम ही सुखों का सार है, सोहम ही प्राणाधार है, सोहम ही प्राणाधार है, प्रीति न इसकी मन से तजो, प्रीति न इसके मन से तजो, सब काम करो और सोहम भजो, सब काम करो और सोहम भजो, सोहम भजो मन 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 सोहम भजो, भीतर श्वास में सो को धरो, बाहर श्वास में हम विचारो, बाहर श्वासों में हम विचारो, सोहम की माला मन में पिरो, सोहम की माला मन में पिरो, श्वास श्वास निज भान करो, श्वास श्वास निज भान करो, सोहम भजो मन सोहम भजो, 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 सोहम ही ब्रह्म का नाम है, सोहम ही ब्रह्म का नाम है, सोहम ही मुक्ति का धाम है, सोहम ही मुक्ति का धाम है, इसके बिना ना को गति, इसके बिना ना कोई गति, पाने को मोक्ष सोहम इति, पाने को मोक्ष सोहम इति, सोहम भजो मन सोहम भजो, 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 इच्छा जो हो तुझे मोक्ष की, इच्छा जो हो तुझे मोक्ष की,
शरण गुरुदेव की। इच्छा जो तुझे मोक्ष की, जाओ शरण गुरुदेव की। कहे शांता बिन अनुभव करे, कहे शांता बिन अनुभव करे, सोहम करी काहे मरे, सोहम करी काहे मरे। जीवन की घड़ियां व्यर्थ न खो, जीवन की घड़ियां व्यर्थ न खो, बैठ के मनवा सोहम भजो, बैठ के मनवा सोहम भजो। ओढ़ के चादर अब तू न सो, भोर भई अब सोहम भजो, सोहम भजो मन 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 सोहम भजो। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। अष्टावक्र महागीता का स्वाध्याय अंतिम पाठ का हो रहा है। अष्टावक्र जी ने पूछा, गीता समाप्ति की ओर आज होने जा रही है, तुम इसका सार क्या पकड़े, तुमने इससे क्या स्वीकार किया? कुछ अपना अनुभव प्रकट करो। जनक जी ने कहा, हे गुरुदेव, आपकी अमृत वाणी सुनकर मैं धन्य धन्य हो गया, कृत्य हो गया। जिसे जानना था जान लिया, जिसे पाना था पा लिया, जो करना था वो कर लिया। और यह समझा कि जो परिवर्तनशील है, जो बदलने वाला है, जो मिटने वाला है, जो दृश्य है, वह मैं नहीं हूँ। मैंने अब अपने सामने 9 लाख प्रकार के जल में रहने वाले जीवों को देखा और निश्चय किया, एक भी मैं नहीं।
10 लाख प्रकार के आकाश में उड़ने वाले जीवों को देखा, पक्षियों को, और निश्चय किया कि मैं एक भी नहीं हूँ। 11 लाख जमीन के अंदर छुप कर रहने वालों को देखा और निश्चय किया कि इनमें से मैं एक भी नहीं। 20 लाख जमीन के अंदर जो पैदा होते हैं, अन्न, वृक्ष, लता, पौधे, इनमें से मैं एक भी नहीं हूँ। तीस लाख 4 टांगों से चलने वाले पशुओं को देखा और निश्चय किया कि इनमें से मैं एक भी नहीं। और 4 लाख प्रकार के 2 टांगों से चलने वाले वह भी मैं नहीं। मैं तो इन 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि है। वह हूँ जिसमें कि परमात्मा की अनुभूति होती है, मुक्ति की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। वो आत्मा में हूँ, यह अनात्म शरीर में नहीं हूँ। 84 लाख प्रकार के सब अनात्म शरीर हैं, बदलने वाले शरीर हैं। मैं एक भी इनमें नहीं हूँ। अष्टावक्र जी को खुशी हुई कि मेरा समझाना, बोलना सार्थक हुआ। इसने अपना जीवन भी धन्य किया और मेरे प्रवचन करने के कर्म को भी धन्य किया। अब आगे कहते हैं, जनक जी कहते हैं कि सदा द्वंद रहित मुझ में कहाँ शास्त्र है। सदा द्वंद रहित मुझ में कहाँ शास्त्र है। शास्त्र तो देहाभिमानी के लिए विधि निषेध की व्यवस्था करते हैं। ये जितने भी शास्त्र हैं महात्माओं के द्वारा रचे जाते हैं, उन अज्ञानियों के लिए है जो देह का अभिमान करते हैं, कर्म का अभिमान करते हैं। देह अभिमानियों के लिए विधि क्या करना और क्या नहीं करना, उनके लिए शास्त्रों की जरूरत है। लेकिन जो आत्मनिष्ठ हैं, उन ज्ञानियों के लिए शास्त्र की विधि निषेध की कोई आवश्यकता नहीं। किंतु मैं निराकार निरंजन के लिए शास्त्र कहाँ। तो मुझ निराकार, निर्विकार, नित्य मुक्त निरंजन के लिए कोई विधि निषेध नहीं, कोई शास्त्र की जरूरत नहीं। शास्त्र तो उन अज्ञानियों के लिए है, देह
अभिमानियों के लिए है। जिसे देह का अभिमान है उसके लिए विधि निषेध है, ये करो ये मत करो, ये करो ये मत करो, ये मुक्ति का साधन है, ये बंधन का। उनके लिए मुझ नित्य मुक्त अखंड आत्मस्वरूप के लिए कोई विधि निषेध नहीं। शास्त्र मन पर शासन करते हैं तो कि शास्त्र किसके ऊपर शासन करते हैं? अज्ञानियों के मन के ऊपर शासन करते हैं, ज्ञानियों के ऊपर शास्त्रों का शासन नहीं है। शास्त्र मन पर शासन करते हैं कि ऐसा करो ऐसा ना करो। मुझ में शास्त्र का स्थान नहीं। जहाँ तक शब्द की गति है वहाँ तक मन है। जहाँ तक शब्द की गति है वहाँ तक मन है, और जहाँ शब्द की गति नहीं वहाँ मन नहीं, और जहाँ मन नहीं वहाँ जीव नहीं, और जीव नहीं तो वहाँ बंधन भी नहीं। वो मुक्त आत्मा है। वेद, पुराण, गीता, भागवत, कुरान, बाइबल सब मन का खेल है। जितने भी शास्त्र बने हैं, बनते हैं, बनेंगे, अज्ञानियों पे हुक्म करने के लिए कि ऐसा करो ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो बंधन है और ऐसा नहीं करोगे तो तुम मुक्त रहोगे। तो अज्ञानियों के लिए है शास्त्र, ज्ञानियों के लिए नहीं, आत्मनिष्ठों के लिए नहीं। जहाँ शब्द नहीं जाते, वाणी नहीं जाती, बुद्धि नहीं जाती, वहीं तुम हो। फिर से, जहाँ शब्द नहीं जाते, वाणी नहीं जाती, बुद्धि नहीं जाती, वहीं तुम हो। जहाँ न शब्द जाते हैं, न वाणी जाती है, न शास्त्र जाते हैं, वहाँ तुम हो, पहले से विद्यमान हो। तुम पे कोई शासन नहीं, कोई वाणी नहीं, कोई शास्त्र नहीं। यत् वाचा न भ्युदितं येन वाग्भ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदं उपास्ते। वाणी ब्रह्म नहीं, वाणी के द्वारा बोला गया कोई भी मंत्र ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। तो फिर ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप क्या है? जिसकी शक्ति का अंश पाकर वाणी मंत्र उच्चारण करने में समर्थ होता है, वह आत्मा है, वह ब्रह्म है, वह मैं। तो जहाँ वाणी का प्रवेश नहीं, शब्द का प्रवेश नहीं, वहाँ आत्मा है, वहाँ आत्मा का प्रवेश है। मन ब्रह्म नहीं, मन के द्वारा सोचा गया कोई भी विषय ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। फिर ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप क्या है? जिसकी शक्ति का अंश पाकर मन संकल्प विकल्प करने में समर्थ होता है, वह आत्मा है, वह ब्रह्म है, वह मैं। वही तुम्हारा स्वरूप है, ऐसा निश्चय करना है। आँख ब्रह्म नहीं, आँख के द्वारा देखा गया कोई भी रूप ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। इसी प्रकार कान भी ब्रह्म नहीं, कान के द्वारा सुना गया कोई शब्द भी ब्रह्म नहीं है। इसी प्रकार वाणी भी ब्रह्म नहीं, वाणी के द्वारा उच्चारण किया गया कोई शब्द भी ब्रह्म नहीं। त्वचा भी ब्रह्म नहीं, त्वचा से स्पर्श किया गया कोई भी रूप ब्रह्म नहीं। पैर से जहाँ तक भी गति होती है वहाँ तक तुम ब्रह्म को अलग रूप से जानो, वो दिखाई पड़ने वाली वस्तु नहीं है। इसी तरह प्राण ब्रह्म नहीं, प्राण के द्वारा किया गया कोई भी क्रिया ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। जिसकी शक्ति का अंश पाकर यह प्राण भीतर बाहर होने में, भूख प्यास लगाने में
समर्थ होता है, वह आत्मा है, वह ब्रह्म है, वह मैं हूँ। फिर से प्राण ब्रह्म नहीं, प्राण के द्वारा किया गया कोई भी क्रिया ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं। कोई भी प्राणायाम करो, ध्यान करो, कुंभक रेचक करो, ये एक भी क्रिया ब्रह्म नहीं है, ये सब अनात्मा है। जिसके द्वारा प्राण गति करता है वो चैतन्य आत्मा ब्रह्म है और वह ही तुम्हारा स्वरूप है। जिसके द्वारा मन में मनन करने की, आंखों में देखने की, वाणी में बोलने की, कानों में सुनने की, जिस शक्ति के द्वारा पांचों कर्मेंद्रिय कर्म करने में समर्थ होती है, पांचों ज्ञानेंद्रियां ज्ञान करने में समर्थ होती है, जिसकी शक्ति पाकर ये प्राण भीतर बाहर होता रहता है, जिसकी शक्ति पाकर अंतःकरण की चारों वृत्तियां मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार अपना अपना मनन करने का, निश्चय करने का, चिंतन करने का, अहंकार करने का कर्म होता है, जिसके द्वारा वो शक्ति ब्रह्म है, वो आत्मा ब्रह्म है और वह ही तुम्हारा स्वरूप है। तुम उसे अपना रूप जानो। मन से जो मनन होता है वो तुम अपना ना जानो, बुद्धि से जो निश्चय होता है अपना मत जानो। जिसकी शक्ति पाकर मन मनन करता है, बुद्धि निश्चय करती है, चित्त चिंतन करता है, अहंकार अभिमान करता है, वो शक्ति ब्रह्म है, वो मैं हूँ, ऐसा निश्चय करो। इन प्राकृत मन, बुद्धि, कान, प्राण, वाणी, चक्षु द्वारा जिस रूप की जगत वाले उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। तो जगत वाले जिन मंदिर बनाकर, मूर्तियां बनाकर, ग्रंथ रचना करके जिसकी वर्णन करते हैं वो ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। पंजाब में एक फरीदकोट नामक स्थान है। एक दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। पंजाब में एक फरीदकोट नाम का स्थान है, उसके संबंध में बता रहे हैं कि एक संत हैं। कौन से संत हैं? संत फरीद बाबा। फरीद बाबा उनको कहते हैं। उन्होंने अपने खाट के चारों पैरों के नीचे कपड़े में लपेट लपेट के ग्रंथ रखे हुए हैं। तो जो कोई आता है उसको पूछता है कि महाराज हम आपको प्रणाम करते हैं, लेकिन आपके खाट के नीचे तो ये जो चार मोटे मोटे ये कपड़े में लपेटे ये क्या है? बोले ये हमारे चार ग्रंथ हैं। हमारे मुस्लिम जाति में, ईसाई जाति में चार ग्रंथ हैं। ये हमको हर समय डिस्टर्ब करते हैं, ये करो, ये मत करो, ये करो, धंधा इनका बना रहता है। तो इनको कहा कि तुम चुपचाप छुपे पड़े रहो और हमको अपना ज्ञान सेवन करने दो। तो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, पढ़ो। उन्होंने अपने खाट के चारों टांगों के नीचे उनके मजहब के धार्मिक ग्रंथ तौरात, जबूर, इंजील और कुरान को दबा रखा था। किसी ने पूछा ऐसा क्यों किया? तब वे बताते थे कि देखो जी, हमें ये चैन से ना सोने देते हैं ना जीने देते हैं। बहुत विधि निषेध का शोर मचाते रहते हैं, यह करो यह ना करो। इसलिए इन्हें चारपाई के टांगों के नीचे दबा रखा है कि तुम चुपचाप दबे पड़े रहो, तुम्हें शोर मचाने की जरूरत नहीं, हमें अपना काम करने दो। जब तक सद्गुरु की कृपा नहीं मिली थी तब तक इन किताबों से हमें कुछ भी परमात्मा का पता नहीं लगा। अब सद्गुरु की कृपा प्राप्त हो गई तब किताबों की क्या जरूरत? जब तक सद्गुरु नहीं मिला था
तब तक हम इन ग्रंथों का अवलोकन स्वाध्याय करते थे, पर उससे हमें कुछ भी लाभ नहीं मिला। और जब गुरु मिल गया तो फिर अब इन ग्रंथों का कोई हमारे लिए उपयोग नहीं रहा। गुरु मिल गया तो उससे सब कुछ ज्ञान मिल गया। तात्पर्य यह है कि वेद शास्त्र वाणी रूप है एवं परमात्मा वाणी से परे है। तो परमात्मा वाणी का विषय नहीं है, वो अनर्वचनीय है, वो सद्गुरु की कृपा से ही अनुभव में आता है, वो वेद शास्त्रों के पढ़ने से नहीं आता है। राम अतर्क्य बुद्धि मन वाणी। शास्त्रों के गूढ़ अर्थ शास्त्रों में छुपे नहीं होते, वह तो महापुरुषों के हृदय में होते हैं। शास्त्रों का जो गूढ़ अर्थ है, मर्म है, रामायण का, गीता का, भागवत का, ग्रंथ साहब का जो भी गूढ़ अर्थ है वो उन ग्रंथों में नहीं हुआ, तो शब्द मात्र है जो बुद्धि में और भ्रम पैदा करते हैं। शास्त्रों के गूढ़ अर्थ तो सद्गुरु के हृदय में है। शास्त्रीय तत्वम निहतम गुहायाम येन गतः स्वपंथा, जो उस पंथ में पहुँचे हुए हैं उन सद्गुरु के हृदय में वो ग्रंथ का गूढ़ अर्थ है, शास्त्रों में नहीं है। शास्त्रों के गूढ़ अर्थ शास्त्रों में छुपे नहीं होते हैं, वह तो महापुरुषों के हृदय में होते हैं जो परमात्मा तक पहुँचे हुए हैं। गुरु बिन होय कि ज्ञान, ज्ञान की होय वैराग बिना, तो वैराग्यवान को सद्गुरु की कृपा से ही ज्ञान होता है। बच्चा जो अभी 3 वर्ष का है, तुतलाती भाषा में थोड़ा थोड़ा बोलने लगा है। यदि उससे तुम पूछो कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, जैन हो या बौद्ध, पंजाबी हो या मुल्तानी, उड़िया हो या मारवाड़ी, तुम्हारा नाम, भाषा, जाति, धर्म, संप्रदाय क्या है? अगर तुम 3 साल के बच्चे से पूछो ये सब बातें जो तुमको सबको रटी हुई है, उन बच्चों से पूछो कि नाम क्या है, जाति क्या है, तुम्हारा आश्रम कौन सा है, तो वो सब रटे रटाए उत्तर जो पिता ने रटाए हैं, माँ ने रटाए हैं, उनको बता देंगे। अगर तुम उनको कुछ ना रटाओ, एकांत में उनको रख दो और कोई संसार वाला उससे ना मिले, तो वो मौन ही हो जाएंगे, क्योंकि उनको तो कोई व्यक्ति मिला नहीं रटाने वाला। 3 साल के बच्चे को जंगल में छोड़ दिया है रहने की, खाने की व्यवस्था बनाकर, तो वो क्या नाम बताएगा, क्या जाति बताएगा? तो ये जो तुम अभी बोल रहे हो रटे हुए तोते, तो जो जो सिखा दिया है बस वो बोलने लग जाते हो, तुम्हारा शुद्ध स्वरूप ये नहीं है। तो उस बच्चे से हमें यही उत्तर मिलेगा कि अभी मुझे कुछ पता नहीं। जो हमारे माता पिता बतावेंगे, सिखावेंगे, उसी से हम अपने को जानेंगे। बच्चे को अभी कुछ रटाया नहीं, इसलिए वह कुछ उत्तर नहीं दे सकता। जब 8-10 वर्ष का होगा तब सिखा पढ़ा देंगे। तब वो सुनते सुनते पिता माता से, भाई बंधुओं से, मित्रों से, जाति वालों से सुनते सुनते वो रटी हुई भाषा बोलने लग जाएगा। नाम भी बता देगा, जाति भी बता देगा, संबंधी भी बता देगा, कर्म भी बता देगा। उसे तो कुछ पता नहीं क्या हिंदू है क्या आर्य, पता तो बाप को भी नहीं, उसे भी उसके बाप ने सिखाया और बेटे ने मान लिया। जो भी बच्चा पैदा होता है उसकी कोई जाति नहीं होती है। आत्मा ना हिंदू है, ना जैन है, ना ब्राह्मण, ना शूद्र। आत्मा जो तुम हो, जो तुम्हारा स्वरूप है,
उसको कभी मत सोचना कि हम हिंदू हैं, रामायण हमारा ग्रंथ है या गीता हमारा ग्रंथ है। ये मानव मात्र के कल्याण के ग्रंथ हैं। इसमें कोई हिंदू का, ईसाई का, जैन बौद्ध का संबंध नहीं है। आत्मा असीम है। तुम आत्मा असीम हो। किसी जाति में, किसी प्रांत में, किसी देश में तुम रुके हुए नहीं हो। कोई उसकी सीमा नहीं। आत्मा निशब्द, निर्विचार, निर्विकार है। तुम कोई चुनाव ना करो, ना अच्छे व बुरे का, ना सुंदर व असुंदर का, अपने व पराये का, प्रीतिकर व अप्रीतिकर का, बंध व मोक्ष आदि का। इन समस्त द्वंद्व का तुम केवल अपने को एकमात्र साक्षी जानो। बस ये तुम्हारा शुद्ध रूप है। और कोई भी जो पिता माता ने, जाति बंधुओं ने बताया है, उसको अपना स्वरूप मत समझो। तुम एकमात्र दृष्टा साक्षी आत्मा हो। बस ये निश्चय रखो। आ गए अपने घर में फिर, वहाँ ना कोई शास्त्र है, ना आत्मविज्ञान है, ना विषय, ना मन। वहाँ तृप्ति भी कहाँ। अपने घर में अब आ गए, जहाँ तुमने अपने को दृष्टा साक्षी आत्मा रूप में स्वीकार कर लिया और ये समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा रटाए हुए शब्दों का उच्चारण नहीं किया, तो तुम अपने घर में आ गए। जब तक तृष्णा है तभी तक तृप्ति है। कुछ निर्णय मत लो, केवल देखते रहो। सुंदर कहा तो विपरीत शब्द साथ खड़ा हो जाएगा असुंदर। भगवान किसी को कहा तो कोई शैतान भी होगा। महात्मा कहा किसी को तो दुरात्मा भी जरूर दिखाई देता होगा। ये एक सिक्के के दो पहलू की तरह है। इसलिए तुम केवल साक्षी रहो। मन की किसी भी प्रकार की वृत्ति के उदय होने से पूर्व तथा मन की वृत्ति के शांत होने के बीच के समय में रहा हुआ तत्व परब्रह्म है, ऐसा समझना चाहिए। जनक जी कहते हैं कि तुम्हारा जो अंतर मन है वहाँ रूप नहीं है, वहाँ कोई आकार नहीं है। उस अरूप दशा में, निराकारता में कैसी विद्या और कैसी अविद्या। बस फिर जनक जी कहते हैं कि जो जीव का अपना असली रूप है, अंतर रूप है, वहाँ कोई प्रकार का रूप नहीं, वहाँ कोई प्रकार का शब्द नहीं। वहाँ तो मौन ही मुख्य रूप है। मौन में ही सब कुछ कहा गया है। आत्मा में कोई प्रकार का शब्द का प्रवेश नहीं। विद्या का अर्थ जो हमने सीखा है, अच्छी नौकरी कर ज्यादा धनार्जन करना या समाज में विद्वान कहलाना, किंतु यह अनात्म विद्या है। ये सब अनात्म विद्या को तुम अपना जीवन समझ रहे हो कि मैं बहुत बड़ी उच्च डिग्री को लेकर बैठा हूँ। ये पेट भरने की विद्या है, लोक में प्रशंसा पाने का है। इससे परमात्मा का कोई संबंध, किंचित भी संबंध नहीं है। सा विद्या या विमुक्त है। वह विद्या है जिस विद्या के पढ़ने से जीव मुक्त हो जाता है। जिस विद्या के पढ़ने से जीव मुक्त नहीं होता और बंधन दृढ़ होता जाता है, वो विद्या नहीं, अविद्या है। वह मुक्ति नहीं, बंधन है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अध्यात्म विद्या विद्यानाम।
सब शिक्षा मन में ही रह जाती है, मन के पार नहीं जाती। विद्या जो समाज से सीखी है वो भूल भी जाती है। जो समाज से विद्या सीखी जाती है वो धीरे धीरे कालांतर में भूल भी जाती है, वो सदा नहीं रहती है। जनक कहते हैं कि मेरे स्वरूप में यह विद्या यानी जानकारी नहीं है, मैं तो जानने वाला। तो मैं जानने वाला चैतन्य आत्मा हूँ, और जो जान लिया गया है वो विद्या अनात्म विद्या है, वो मैं नहीं हूँ। जानने वाला हूँ, जान लिया गया है वह अनात्म विद्या मैं नहीं हूँ। ज्ञान व अज्ञान दोनों से परे, दोनों का प्रकाशक हूँ। ज्ञान और अज्ञान, इतना पढ़ा हूँ इतना नहीं पढ़ा हूँ, ये जानता हूँ ये नहीं जानता हूँ, ज्ञान अज्ञान दोनों को जानने वाला, दोनों का प्रकाशक आत्मा हूँ। सद्गुण एवं दुर्गुण दोनों मेरे स्वरूप नहीं है। मैं इन विद्या अविद्या दोनों विशेषणों से मुक्त हूँ। तुमसे कोई पूछता है आप कौन हैं, तो आप कहते हैं मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। जो उपाधि तुमको समाज में सिखाई है उसी का अहंकार करते हो कि मैं अमुक अमुक डिग्री वाला हूँ, पद वाला हूँ, जाति वाला हूँ। जो जो समाज ने परिवार ने सिखा दिया तोतों की तरह रटा हुआ उत्तर दे देते हो। मगर यह तुम्हारा होना नहीं है। ये समाज का सिखाया हुआ पाठ है, ये तुम्हारा होना नहीं है। तुम्हारा होना तो वह होना है जो जन्म के पहले बिना समाज के सिखाए जो तुम थे, केवल चैतन्य साक्षी आत्मा, वो तुम्हारा शुद्ध स्वरूप है। यह तो तुमने विद्या के साथ अपना तादात्म्य कर लिया। ये तो जो विद्या सीखी है उसके साथ तुमने अहंकार कर लिया कि मैं इंजीनियर हूँ, कि मैं डॉक्टर हूँ, कि मैं प्रोफेसर हूँ, कि मैं मास्टर हूँ, कि कारपेंटर हूँ इत्यादि। ये तो सीखा हुआ उसके साथ तादात्म्य कर लिया, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं। यह तो गलत के साथ गठबंधन कर लिया। ये तो गलत के साथ एकत्व अनुभव तुमने कर लिया, गठबंधन कर लिया, यानी एक करके मान लिया। इन उपाधियों के प्राप्त करने के पूर्व भी तुम थे। तुम तो मात्र निरुपाधिक साक्षी हो। हे गुरुदेव, मेरे नित्य अखंड एक रस सहज मुक्तानंद स्वरूप में जो नित्य ज्ञान स्वरूप है एवं निराकार है, उसमें ना कोई रूप है ना अज्ञान है। ये जीव का अपना वास्तविक स्वरूप है जो बता रहा है कि उसमें कोई प्रकार का नाम रूपाकार पद प्रतिष्ठा नहीं है, ना बद्धता है ना मुक्ति की अपेक्षा है। तब उसमें अहंकार कहाँ है? आत्मा अनात्मा, जड़ चेतन, दृष्टा दृश्य, शव शिव, शरीर शरीरी, रथ रथी के पृथक विवेक को ज्ञान जाना जाता है। पर यह भी द्वंद्व है। सर्वत्र एक परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ न देखना ही ज्ञान है। वास्तविक दर्शन क्या है? जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, ये दर्शन हिंदू दर्शन नहीं है। एक परमात्मा के अतिरिक्त नेह नानास्ति किंचन, एक तृण के बराबर भी अन्य न देखना, परमात्मा के अतिरिक्त अन्य न देखना, न सोचना, यही वास्तविक में आत्मज्ञान है, आत्मदर्शन है कि ब्रह्म दर्शन है। और किसी रूप को अगर तुमने दर्शन माना
तो तुम सत्य से गिर गए, भ्रष्ट हो गए। तथा अनात्म जड़ शरीर के साथ एक जानना ही अज्ञान और बंधन का कारण है। तो बंधन का कारण अनात्म शरीर के साथ अपने को एक करके जानना, देह को अपना मान लिया, जाति को अपना मान लिया, रूप को अपना मान लिया, तो ये सब अनात्मा के साथ एक जानना, ये बंधन का कारण है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यतच ज्ञानम मतम मम। ऐसा भगवान कृष्ण गीता के 13 अध्याय के दूसरे श्लोक में बताते हैं। क्या बताते हैं? शरीर क्षेत्र है और शरीरी क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष आत्मा का तत्व से जानना अर्थात सोहम रूप से जानना ही ज्ञान है। फिर से शरीर क्षेत्र एवं शरीरी क्षेत्रज्ञ का। शरीर को क्षेत्र कहा है और शरीर के अंदर जो अभिमान करता है जीव क्षेत्रज्ञ कहलाता है। और अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष आत्मा का तत्व से जानना अर्थात सोहम रूप से जानना ही ज्ञान है। और अपने को देह प्रकृति से भिन्न चेतन आत्मा रूप से जानना ही वास्तविक ज्ञान है। इसके अतिरिक्त जो कुछ परमात्मा के नाम पर किया जाता है वह सब अज्ञान ही है। इसके अतिरिक्त देह से भिन्न में चैतन्य आत्मा हूँ, इस ज्ञान के अतिरिक्त जो कुछ भी जाना जाता है, किया जाता है, सब वो बंधन का ही कारण है, सब अज्ञानता ही है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्र द्वारा तत्व से जानते हैं वे महात्मा जन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने अपने को पंच महाभूतों के आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी से बने शरीर से अपने को अलग जान लिया कि यह शरीर क्षेत्र में नहीं हूँ, मैं इसको देखने वाला, इसको जानने वाला आत्मा हूँ, बस उसी को ज्ञानी समझो, उसी ने अपना जीवन धन्य किया है, बाकी तो सब पशुता मूर्ता में ही पड़े हुए हैं। साक्षी होने के लिए कोई बहुत बड़े पंडित और विद्वान होने की जरूरत नहीं है। साक्षी होने के लिए आपको कोई बहुत बड़े पंडित या विद्वान होने की जरूरत नहीं है। साक्षी तुम्हारा स्वभाव है। साक्षी जो है, दृष्टा जो है, चैतन्य जो है, तुम्हारा अपना खुद का होना है, स्वभाव है। इसके लिए कोई अभ्यास करने की, कोई विद्या अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। तुम जहाँ हो वहीं से साक्षी हो सकते हो। और तुम साक्षी ही हो, जहाँ तुम हो वहाँ से ही तुम साक्षी का अनुभव कर सकते हो। साक्षी होने का मतलब तुम जो भी करते हो उसके साथ अपने को जोड़ो मत। बस इतनी सी छोटी सी बात है, कितनी छोटी कि जो कुछ भी तुम्हारे देह के द्वारा, प्राण के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा जो हो रहा है उससे अपने को एक करो मत, बस जोड़ो मत, हो गया कल्याण। भूल क्या हो रही है कि जो देह से हो रहा है, जो इंद्रियों से हो रहा है, जो प्राण से हो रहा है, उन कर्मों के साथ हम अपने को एक कर लेते हैं, बस यही हमारे बंधन का कारण है और कोई बंधन का कारण नहीं। तो मुक्ति का कारण वही हो जाएगा, उससे अपना अहम भाव छोड़ो, देह से अहम भाव छोड़ो, इंद्रियों से अहम भाव छोड़ो, मन से अहम भाव छोड़ो, अंतःकरण से अहम भाव छोड़ो, तो तुम ब्रह्म मुक्त हो। साक्षी होने के लिए घर, महल, स्त्री, पति, धन,
व्यापार नौकरी छोड़ जंगल में आश्रम बनाकर रहने की जरूरत नहीं है। समझ गए कितना सरल सत्य ज्ञान है। ना घर छोड़ो, ना नौकरी छोड़ो, ना पति छोड़ो, ना पत्नी छोड़ो, ना कोई प्रकार से तुम अपने वेशभूषा का त्याग करो। तुम केवल अपने को देह से, इंद्रियों से, अंतःकरण से जो भी कर्म होते हैं उससे अपने को लग जानो। बस ये मैं नहीं, ये मेरे नहीं, इतना भाव आ गया तो तुम मुक्त हो। झोपड़ी में साक्षी बन सकोगे। महल में भी तुम साक्षी बन सकते हो, झोपड़ी में ही साक्षी होगे ऐसा कुछ अहंकार चिंतन करने की जरूरत नहीं। तुम जहाँ भी रहो उससे अपने को नाना टेच असंग करके जानो। समझो, एक व्यक्ति जूता सिलाई का काम करता है, कोई कपड़े सिलाई का काम करता है, कोई मिठाई बनाने का काम करता है, कोई अलंकार बनाने का काम करता है, कोई कंप्यूटर पर काम करता है, मोटर चलाता है। तो वह उसी काम को करते करते साक्षी हो सकता है। क्या ये मेरे शरीर के द्वारा हो रहा है, मेरे हाथ के द्वारा हो रहा है, मेरी आँखों के द्वारा हो रहा है, मेरे मन के द्वारा। तो जो भी तुम काम कर रहे हो, जहाँ भी तुम काम कर रहे हो, उसके भी तुम साक्षी बन सकते हो। वहीं पर तुम साक्षी हो सकते हो। उसके लिए उन सब कर्मों का त्याग करने की जरूरत नहीं। सिर्फ इतना ही ध्यान रखें कि यह जो काम कर रहा है यह मैं नहीं हूँ। बस इतना ही ध्यान में रखना है, इतनी सावधानी रखना है कि ये जो काम हो रहा है मेरे द्वारा, शरीर के द्वारा, प्राण के द्वारा, यह मेरा कर्म स्वभाव नहीं, मैं इससे अधिक, इससे अलग इसको जानने वाला हूँ। यह मैं नहीं हूँ, मैं इन काम को देखने वाला दृष्टा मात्र हूँ। करना मेरा स्वभाव नहीं है। देखना मेरा स्वभाव है, करना मेरा स्वभाव नहीं। करना स्वभाव मन का है, इंद्रियों का है, प्राणों का है, मेरा नहीं। शरीर, हाथ, पैर, प्राण, आँख, मन, बुद्धि सब मिलकर मेरी चेतन शक्ति द्वारा अपना अपना काम कर रहे हैं। मैं केवल देखने वाला हूँ। कार्य पूरा होने को, पूरा ना होने को मैं केवल जान रहा हूँ। कस्त्वम दृष्टा साक्षी आत्मा। बस इतना ही मंत्र है मुक्ति का, और कुछ साधन नहीं। चाहे चमारी का काम हो, चाहे सुतारी काम हो, चाहे लोहारी काम हो, इससे साक्षी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। साक्षी के लिए, दृष्टा के लिए कोई बंधन नहीं पड़ता कि ये कर्म तो साक्षी में आएंगे और ये कर्म साक्षी में नहीं आएंगे, ये कर्म दृष्टा में आएंगे, ये कर्म दृष्टा में आएंगे। कोई फर्क नहीं। तुम छोटे से छोटे काम के भी दृष्टा हो और बड़े से बड़े काम के भी तुम दृष्टा ही हो, तुम करता। बस ये भाव रखो कि मैं करता नहीं हूँ, देह इंद्रियों के द्वारा, प्राणों के द्वारा कर्म हो रहे हैं। तुम वेद पढ़ोगे तभी साक्षी बन सकोगे, ऐसा नहीं। फिर से तुम वेद पढ़ोगे तो तभी साक्षी बन सकोगे, ऐसा नहीं। ऐसा कोई विद्या का यहाँ अभिमान करना नहीं कि मैं वेद पढ़ूंगा तभी साक्षी बन पाऊंगा, या मैं संस्कृत पढ़ूंगा तभी साक्षी बन पाऊंगा। बिना संस्कृत पढ़े मैं मूर्ख अज्ञानी रहूँगा। क्योंकि कबीर दास कहीं संस्कृत पढ़ने नहीं गए थे, नानक देव संस्कृत पढ़ने नहीं गए थे, सदन कसाई जो जूते सिलाई का काम करते थे वो संस्कृत पढ़ने गए, लेकिन वो महान पंडितों के आचार्य के रूप में भी रहे हैं। अशिक्षित भी साक्षी भाव में उतर सकता है। मैं देह नहीं, इसलिए जन्म मृत्यु मुझ में नहीं। अगर इतना आ गया कि मैं देह नहीं,
ये बस इतना ही कि ये शरीर नहीं तो फिर जन्म किसका और फिर मृत्यु किसकी, और जब मैं शरीर नहीं तो नाम किसका और जाति भी किसकी, ये सब मेरे धर्म नहीं। मैं देह नहीं इसलिए जन्म मृत्यु मुझ में नहीं, मैं प्राण नहीं इसलिए भूख प्यास मुझ में नहीं, मैं मन नहीं इसलिए शोक मोह मुझ में कहाँ, मैं कर्ता जीव नहीं तो बंध मोक्ष मुझ में कहाँ, मैं तो उपरोक्त सभी अवस्था का एकमात्र साक्षी हूँ। तो मैं इन समस्त अवस्थाओं का कर्ता नहीं बल्कि साक्षी हूँ। तुम क्या कर रहे हो इससे कोई संबंध नहीं है। तुम्हारे देह इंद्रिय मन द्वारा जो भी हो रहा है उसके तुम साक्षी हो सको तो तुम साक्षी के परम जगत में प्रवेश कर जाओगे। फिर से तुम क्या कर रहे हो इससे कोई संबंध नहीं है। ऐसा ऐसा करोगे तो ही साक्षी बनोगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। तुम जो भी करो उसमें तुम्हारे देह इंद्रिय मन द्वारा जो भी हो रहा है उसके तुम साक्षी हो सको तो तुम साक्षी के परम जगत में प्रवेश कर जाओगे। इसलिए गोरा कुम्हार घड़े बनाते बनाते, रैदास जूता सिलाते सिलाते, कबीर कपड़ा बुनते बुनते, सदन कसाई मांस बेचते बेचते ज्ञान को उपलब्ध हो गए, साक्षी को उपलब्ध हो गए। फिर से कर्मों को देख लो, कैसे कैसे कर्म वाले ब्रह्म ज्ञानी हुए हैं। गोरा कुम्हार घड़े बनाते बनाते, रैदास जूता सिलाते सिलाते, कबीर कपड़ा बुनते बुनते, सदन कसाई मांस बेचते बेचते ज्ञान को उपलब्ध हो गए, साक्षी को उपलब्ध हो गए। काशी के पंडित इस बात में राजी नहीं हो सकेंगे। काशी का पंडित तो सोचता है ये संस्कृत पढ़ा है वो ही पंडित हो सकेगा, वो जूता सिलाई करने वाला, वो अपना और कुछ कर्म करने वाला, घड़ा बनाने वाला या और कुछ पैदा करने वाला, वो कैसे हो सकता है। तो काशी के पंडित इस बात को स्वीकार नहीं कर सकेंगे कि जो छोटे कर्म करता है वो भी ज्ञानी हो सकता है। काशी का पंडित तो सोचता है जब तक कोई न्याय, व्याकरण, संस्कृत, ब्रह्म सूत्र, उपनिषद, गीता आदि ना पढ़े तब तक वो ज्ञान को कैसे उपलब्ध हो सकता है। स्वामी राम तीर्थ अमेरिका से भारत लौट आए तो सर्वप्रथम वे काशी गए। वहां जब बोले तो एक मूर्ख पंडित ने सभा के बीच खड़ा होकर उनसे कहा। वो अमेरिका से भारत में आ गए और काशी गए, वहाँ प्रवचन के लिए जब खड़े होकर बोला तो एक मूर्ख पंडित ने कहा कि जाओ पहले संस्कृत सीख के आओ फिर प्रवचन करना। संस्कृत तो आता नहीं और प्रवचन करने लग गए। ऐसे भी मूर्ख लोग हैं कि वो भाषा को ही धर्म का रूप दे रखा है कि संस्कृत आना ही चाहिए तभी वह पंडित बन सकता है। तो वो पंडित ने सभा के बीच खड़ा होकर उनसे कहा, महाशय रुकिए, क्या संस्कृत आती है? राम तीर्थ को संस्कृत नहीं आती थी। वे फारसी के विद्वान थे, लाहौर में पढ़े, उर्दू जानते थे, गणित के प्रोफेसर थे। तो उस मूर्ख पंडित ने कहा, वेद बखान रहे हो, पहले संस्कृत तो पढ़ो। यह ब्रह्म ज्ञान किसी काम का नहीं है। मूर्ख पंडितों की सभा उखड़ गई। सब मूर्ख पंडित उठ चल दिए। संस्कृत तो इसे आती नहीं, फिर यह क्या वेद समझाएगा? फिर इस मूर्ख से हमें क्या सुनना? वो मूर्ख लोग सब उठ उठ के
उस मूर्ख की बात सुनकर चले गए। बल्कि इनकी सभा में बैठ हमें पंडित समाज की भी बेइज्जती करना है। सत्य तो भीतर सबके एक जैसा है, उसमें हिंदू मुसलमान ईसाई का भेद नहीं। सत्य को जानने के लिए संस्कृत भाषा, फारसी भाषा, हिब्रू भाषा, पंजाबी भाषा का कोई संबंध नहीं है। जिसके द्वारा आत्मा की बात समझ में आ जाए वही भाषा तुम्हारे लिए उचित है। सत्य के लिए केवल जागना जरूरी है। जगत के सभी अनुभव, जानकारी, विद्या अहंकार के होते हैं। अहम बुद्धि को ही ज्ञान होता है। जैसे मैं हूँ, यह पंखा है, यह जितनी वस्तु है उन्हें इदम कहते हैं और इनको देखने वाला, जानने वाला अहम होता है। तो एक अहम होता है और एक इदम होता है। यह करके जो कुछ भी संसार दिखाई पड़ता है यह इदम करके है, पर यह अपने आप तो जानने में आएगा नहीं। इसको जानने वाला कोई अहम होना चाहिए। तो अहम और इदम दो ही है, एक मैं और एक मेरा। तो मेरा इदम के रूप में है और मैं अहम के रूप में हूँ। अहम का मतलब जो ज्ञाता है, मैं दृष्टा है, ध्याता है, प्रमाता है। और इदम का मतलब यह के रूप में जो वस्तु दृश्य रूप में दिखाई पड़ती है। जो भी तुमसे भिन्न है, दृश्य रूप में, यह रूप में दिखाई पड़ता है, वो सब अनात्मा है। इन दृश्यों को जानने वाला अहम कहलाता है। तात्पर्य यह है कि जानने वाला ज्ञाता और जिसको जाना वह ज्ञेय एवं जिसने जाना वह ज्ञान प्रमाण कहलाता है। इस प्रकार 14 त्रिपुटी द्वारा संसार के बाह्य पदार्थों का ज्ञान होता है। जागृत अवस्था में जीव, मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार, यह अंतःकरण की 4 वृत्तियों से श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, घ्राण, इन 5 कर्मेंद्रियों से वाक्, पाणि, पाद, लिंग, गुदा, इन 5 कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करता है एवं फल भोगता है। मैं उपरोक्त 14 त्रिपुटियों से असंग, अकर्ता, अभोक्ता हूँ। इन इंद्रियों के पटुता, मंदता तथा अंधता प्रकृति को जानने वाला 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ 10 हो गई और 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 14 इंद्रियों, इसको 14 त्रिपुटियाँ भी कह सकते हैं। इंद्रिय, देवता और उसका विषय मिलकर यह एक त्रिपुटी होती है। तो 14 इंद्रियां हैं, 14 उनके देवता हैं और 14 उनके विषय हैं। तो यह 14 को जो जानने वाला है वो मेरा स्वरूप है। इन 14 में मैं एक भी नहीं हूँ, ऐसा समझना है। आज बस इतना ही। ओम शांति शांति शांति। शांति पाठ। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु
तृष्णिनां बधितमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अस्तु माँ। असतो मा सद्गमय हे गुरुदेव आप मुझे संसार के अनित्य मार्ग से हटाकर परमात्मा के नित्य मार्ग पर लाने की कृपा करें। तमसो मा ज्योतिर्गमय हे गुरुदेव आप मुझे अज्ञान अंधकार से छुड़ाकर ज्ञान के प्रकाश में लाने की कृपा करें। मृत्युर्मामृतं गमय हे गुरुदेव आप मुझे मृत्यु के भय से छुड़ाकर अमृत आत्मा का अनुभव कराने की कृपा करें। ओम शांति शांति शांति। श्यामल प्रसाद की